लोटा जल हर समस्या का हल, है ना। तो उसने अपने राज्य में चारों तरफ मुनादी करवा दी कि हर मंदिर में हर व्यक्ति दीपक जलाएगा और एक लोटा जल शिव को अर्पण करेगा। और ये कार्य अगर कोई नहीं करता है ना, उसने ये भी कह दिया अगर ये कार्य अगर कोई मेरे राज्य में नहीं करता है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सभी चारों तरफ उसके राज्य में ये सभी कार्य होने लगे। हर मंदिर में दीपक जलता है और हर मंदिर में एक लोटा जल हर व्यक्ति चढ़ाता है और सभी शिवालयों में दीप जलने लगे। और जब वो दीप जलने लगे तो आज वही दीपों के जलाने से दिग्पाल की उसको पदवी प्राप्त हुई। और दिग्पाल की पदवी प्राप्त करने के बाद ये अलकापुरी का राजा बनकर के इसने भोग को भोगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हैं या भोले के दरबार में एक कदम चल करके जाते हैं, उनकी कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की पदवी प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जयकारा लगाने में शर्म मत करो, क्योंकि यहाँ शर्म करोगे तो आगे बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ जयकारा लगाने में किसी की कोई न तो पैसा लग रहा है और न किसी को कोई छोटा बड़ा समझा जा रहा है। एक ब्राह्मण थे और बड़े ही वो इतने उदार व्यक्ति थे कि उनके यहाँ कोई भी अगर व्यक्ति आता था संत महात्मा तो बिना भोजन कराए नहीं भेजते थे। एक आ जाए चाहे दो आ जाए चाहे चार आ जाए, लेकिन भोजन जरूर कराते थे। और जब वो जितना भोजन कराते थे उतनी ही उनके जो घर पर धर्मपत्नी थी वो उतनी ही इस बात से चिढ़ती थी। बोले एक आए तो खिलाएं, दो आए तो खिलाएं, इनके कहीं चार आ जाते कहीं छह आ जाते हैं। अच्छा, ये माताओं में थोड़ा सा स्वभाव होता है, कभी कभी इस बात से चिड़चिड़ा जाती है ना माता। ऐसा वैसे यहाँ तो कोई हो या ना हो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसा जब बार बार कोई आए भोजन के लिए बार बार आए तो थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि वो घर पर नहीं थे और जब वो घर पर नहीं थे तो क्या हुआ कि एक संत आ गया। और जब संत देव आए उन्होंने आवाज दी, पंडित जी अरे क्या घर पर हैं? अंदर से आवाज आई, पंडित जी घर पे नहीं हैं। बोले कहाँ गए? बोले वो तो बहुत दूर चले गए और रिश्तेदारी में गए हैं, 2-4 दिन बाद लौटेंगे। और देखो महाराज वो तो 2-4 दिन में लौटेंगे, आज हमने खाना भी नहीं बनाया, हमने भी खाना नहीं बनाया। तो आप भोजन की आप जो है आवश्यकता मत करना कि आपको भोजन मिल जाएगा, इसके उसमें न बैठना। एक बात बता दूं, एक बात और माताओं में खास होती है और सबके अंदर होती है, ऐसी बात नहीं किसी के अंदर न हो, निश्चित होती है। अगर घर में पुरुष भैया लोग नहीं हैं, घर में पुरुष भैया लोग नहीं होते हैं कि माता, तो भोजन नहीं बनता है। वे 10 के लिए बना देगी, अब खुद अगर अकेली है तो रखे हुई से काम चला लेंगे। बोली अब हम अपने ने अकेले ने क्या बनाया, है ना। अपने ने जो सारे दिन काम करती हैं, है ना, और 10 को खिलाती हैं, लेकिन घर में अकेली पड़ जाए तो महाराज अपने लिए भोजन नहीं बनाती। वो भी भोजन हम लोगों के सहारे से बना करके खुद अपने खाती हैं, क्योंकि ये उनके अंदर ये इतना प्रेम होता है कि घर के लोग अब घर में हैं नहीं है, बाहर पता नहीं भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा और हम खा के बैठ जाए, है ना। तो वो अपने जो रखा होता है उसी से अपनी व्यवस्था सुचारू कर लेती, बना लेती। पर इन्होंने कहा कि देखो आज घर में भोजन नहीं बना और पंडित जी 2-4 दिन आएंगे नहीं। आए बाबा जी इतने हटीले थे, वो वहीं जम के बैठ गए।
उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, जब आएंगे तभी खाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पंडित जी आ गए, शाम के 4 बजे, और वो आ गए। और जैसे ही आए उन्होंने कहा महाराज नमो नारायण। उन्हीं नमो नारायण, भगवान भोजन पानी जलपान कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, आज तो तुम्हारे भी घर में नहीं बना, आज तो ब्राह्मणी भी कह रही हम भी भूखे बैठे। बोले कोई बात नहीं, अभी भोजन मिलता है, अब हम आ गए ना। जैसे ही घर में उन्होंने प्रवेश किया, और जब घर में प्रवेश किया तो पंडितानी लाल थल, उनकी बेटे को तुम्हारे भी बैठे भाई हैं, आज हमने जब अपने ना बनाओ तो हम इनके इनका बना, हम खाना आना नहीं बनाते, हम नहीं बनाएंगे। तो इनकी देखो धर्मपत्नी नाराज मत हो, यानी क्रोध को किसके जीता जा सकता? क्षमा से, है ना। क्रोध को शीतलता से जीता जा सकता है। उन्होंने कहा तो नाराज मत हो, हम आटा मार लेंगे, हम टिक्कर बना लेंगे। पंडित जी रसोई में घुस गए, आटा गूंथने लगे, और जैसे ही आटा गूंथा वैसे ही आटा गूंथते समय एक और आवाज आई बाहर से, अरे पंडित जी हैं। पंडितानी अंदर से कहती और बढ़ा ले, एक और आए गए, आज पता लगे खाना कैसे बनत, आज पता लगेगा खाना कैसे बनता है ना। रोज रोज कहीं 4 आ रहे, कहीं 6 आ रहे, आज पता लगेगा कि खाना आखिर बनता कैसे है। जब चूल्हे में फूकनी से फूकोगे, मूछे झुलसेंगी, तब पता लगेगा खाना बनता कैसे है ना। अब उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। उन्होंने तो उन्होंने एक और आवाज आई थी, उनकी देखो 2 आवाजें लगी। उन्होंने कोई बात नहीं, हम आटा लगा रहे, देख तो लो जा करके कि दरवाजे पर आखिर कौन आया है। हाय बेग गई, और जैसे ही वो गई दरवाजा खोल के देखा तो एक तो साधु बैठे, और साधु के संग में जो है मैके के नाऊ ठाकुर और बैठे। अब जब पंडितानी के मैके के नाऊ ठाकुर जी आए गए, अब भला देखो कही जाए बात तो बड़ी सुंदर है कि मैके से चाहे भला ही कुत्ता आ जाए लेकिन वो प्यारो होता है ना। अच्छा। वो भी प्यारा होता है ना, वो भी बहुत प्यारा होता, उसकी बात ही कुछ अलग होती कि माए का शब्द ही इतना प्यारा है, इतना प्यार इस शब्द में झलकता, माए का। अब मायके के नाऊ दद्दा आए, सो एकदम भगती वहीं आए। उन्होंने पंडित जी बोले कहा तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। बोले क्यों? अरे अब हम ही बना लिए। बोले तुम काय बना लियो? हम ही बना लिए। बोले ना बे नाऊ दद्दा आए ना भाई, मायके के नाऊ दद्दा आए मायका के, अब हम रोटी हम बनाए हैं। पंडित जी बोले वारे वारे नाऊ दद्दा तुम खूब आए, हम खूब आज बचे भाई। अब उन्होंने रोटी बनाना शुरू की। महाराज जब रोटी बनाना उन्होंने शुरू की तो क्या हुआ, रोटी बनी, और जब रोटी बनाई तो बाबा जी के ने खूब मोटे मोटे टिक्कर बने। बोली कि बाबा तो टिक्कर ही खाते हैं, है ना, ये रोटी का स्वाद क्या जाने, ये तो टिक्कर खाते क्यों महाराज, है ना, ये तो टिक्कर ही खाते, तो इनके लिए टिक्कर। और नाऊ दद्दा के ने छोटी छोटी सी डबिया सी फुलकिया, है ना, गोल गोल, बस इतनी बड़ी हथेली पर, और खूब उसमें जो है फुलकी जब बाहर निकली चकचोर के खूब घी लगाया, और घी लगा करके थाली पूर्ण कर दी, और पूर्ण करके एक थाली बाबा जी की, एक थाली नाऊ दद्दा की। अच्छा। और जब वो थाली दे दी, और देने के बाद में फिर क्या हुआ, पंडितानी बोली देखो पंडित जी, बोले एक बात तुम्हें हम बताए दे। बोले कहा, जे थाली जो है ना फुलकिया वाली, जे तो हमारे नाऊ दद्दा की है, और जे थाली टिक्कर वाली जो है जे तुम्हारे जो है बाबा जी की, जाए बदलियो मत। क्या? अगर बदल लो तो मामला गड़बड़ हो जाइए। बोले हाँ, हम कभी ना ऐसा तो कर ही नहीं सकते, हम क्यों बदलेंगे। अरे भाई आपने नाऊ दद्दा के ने बनाई है, हमारे बाबा जी के टिक्कर बनाए तो बाबा टिक्कर ही खात, है ना, फुलकियां का खात, फुलकियां तो उनकी डाढ़ में चिपक जाएगी। अब वे रोटी लेके चले। अब उन्होंने 2 थाली पकड़ी, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। उन्होंने क्या किया, थाली तो नहीं बदली, ऐसे लेके जा रही थी, ऐसे हाथ कर लिए, और जो नाऊ दद्दा वाली थाली हती वो तो पहुंची बाबा जी के ठिया, और बाबा जी की थाली नाऊ दद्दा के ठिया। अब जैसे ही उन्होंने रसोई से उझक करके देखा कि ये थाली तो गड़बड़ हो गई। अब थाली गड़बड़ हो गई, उन्होंने कहा पंडित जी। अब पंडित जी नाय सुनत। अब उन्हें फिर कही पंडित जी, अब पंडित जी फिर नाय सुनत। उन्हें कही पंडित जी, अब पंडित जी ने फिर नाय सुनी। उन्हें कही पंडित जी कट गई, यहाँ से बिल्कुल कट गई। अरे तुमने जी क्या करो, जी बिल्कुल तुमने कटाए नहीं, थाली नाऊ दद्दा की कहा कही जाएगी घर में, टिक्कर खवाई जी ने, है ना। पंडित जी बोले देखो भैया,
बढ़ता नहीं। तुम तो नाक देखो यहाँ की और हम नाक देख रहे वहां की। भोलेनाथ शंकर के यहाँ की, शिवलोक की नाक को मैं देख रहा हूँ। तुम रसोई में पक्षपात करिए, मैं कभी रसोई में मैं पक्षपात नहीं करता। मेरी माताओं से कहना यह है, रसोई में जो बना हो वो सबको खिलाओ, कभी रसोई में पक्षपात मत करो। अगर रसोई में पक्षपात करोगे तो फिर वो शिव देख रहा है ना, ये देख रहा है। तो इसलिए यहाँ आकर के कथा सुनो, भजन सुनो और ताली खूब बजाओ, जयकारे में शर्म मत करो। बोले शंकर भगवान की जय। भोला सब दुख दूरी कर।